पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर में। आज हमारी प्रार्थना का चौथा दिन है। हम बीते 3 दिनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हमें विभिन्न वरदानों से, आशीषों से, कृपाओं से, शांति से, प्रेम से भरा है। हमने पहले दिन परिवार में ईश्वर की उपस्थिति के बारे में जाना। दूसरे दिन प्रेम, एकता और मेल मिलाप पर मनन चिंतन किया। और तीसरे दिन हमने आर्थिक आशीष और व्यवसाय और रोजगार के लिए हमने प्रार्थना की। और आज हमारा चौथा दिन है। आप सभी को मालूम है, बीते वीडियो में मैंने बताया था कि आज हम विशेष चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। आज मेरे प्रियो, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, आपके घर में आना चाहता है, आपके रिश्तों को, आपके मन को, आपके हृदय को, आपके रिश्तों को, आपके बच्चों को, आपकी बीमारी से प्रभु छुटकारा देना चाहता है, आजाद करना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है, आपके घर में अद्भुत काम करना चाहता है। आइए हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। आज की प्रार्थना में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, सब कुछ पवित्र आत्मा के अधीन करें। प्यारे प्रभु यीशु, आप महान चिकित्सक हैं। आपके स्पर्श करने से जीवन मिलता है, आपके छूने से मुक्ति मिलती है, आपके निकलने से, आपके छाया से लोग चंगे हो जाते हैं, आपके कहने से, आपकी उपस्थिति से सब कुछ बदल जाता है। आज हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहनों को अपना आशीर्वाद, अपनी चंगाई प्रदान करें। जितने भी लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भय, निराशा से, बेचैनी से, विभिन्न प्रकार के दुखों से पीड़ित है, घावों से पीड़ित है, उन सबको छुइए, स्पर्श कीजिए प्रभु। इस वक्त अपना सामर्थ्य उनके शरीर में, उनके जीवन में प्रकट करे प्रभु जी। आपके वचन में, आपकी उपस्थिति में सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है प्रभु। हम आज आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे बीच में आइए और हमें अपने वचन के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा हम सबको चंगाई प्रदान करें। प्रभु यीशु, जितने भी लोग प्रार्थना भेज रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट में प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, जितने लोगों ने बीते दिन प्रार्थनाएं व्हाट्सएप पर भेजी है, उन सारी प्रार्थनाओं को स्पर्श कीजिए, उन सारी प्रार्थनाओं को छूकर प्रभु उन सबको ब्लेस कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है चंगाई और मानसिक तनाव से, मानसिक बीमारी से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रभु के वचन से जानेंगे, समझेंगे। आज बहुत सारे लोग चिंताओं से ग्रसित है, नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, सोना चाहते लेकिन सो नहीं पाते, भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन पचता नहीं है, पेट फूलता है, किसी के लीवर में, किसी की किडनी में, किसी के हार्ट में, किसी के बैकबोन में, किसी के घुटनों में, हाथों में, पैरों में, शरीर के अंदर, आंखों में, कानों में, होठों में विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। और शारीरिक बीमारी के अलावा मानसिक रूप से बहुत सारे लोग बीमार हैं। आज उन सबको प्रभु की स्पर्श की सख्त जरूरत है। आज लोग अंदर ही अंदर बीमार हैं, गमों से भरे हुए हैं, अंदर ही अंदर अकेलेपन से ग्रसित है। बहुत सारी बातें उनके हृदय में, मन में, लेकिन बयान नहीं कर पा रहे, कह नहीं पा रहे, और उसकी वजह से अंदर ही अंदर वो कमजोर हो रहे, बीमार होते जा रहे हैं। आज वो अपना दुख
प्रभु के सामने रखे। उन्हें लगता है मैं अपनी वेदना किसको बताऊं। ध्यान रखना मेरे प्रियो, प्रभु के पास में एक कोढ़ी आता है। मार्कुस अध्याय 1 वाक्यांश 40 से लेकर 42 में एक कोढ़ी प्रभु के पास में आता है और घुटने टेक कर अनुनय विनय करता है, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इससे पहले उसने बहुत सारे लोगों के पास में गया होगा, इलाज कराया होगा, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। उसके अपनों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके मित्रों ने, उसके सगे संबंधियों ने, सब ने उसका साथ छोड़ दिया। जब बीमारी आती है, समस्याएं आती है, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उस वक्त सब लोग साथ छोड़ देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। वो एक आखिरी उम्मीद लेकर प्रभु के पास में गया था और उसके शब्दों पर ध्यान देना, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते। उसका विश्वास देखिए, यदि आप चाहें। आज आपको भी उस कोढ़ी के समान प्रार्थना करना, अपने विश्वास को बयान करना है, आपको विश्वास करना है, अपने भरोसे को बढ़ाना है कि प्रभु आप चाहे तो मुझे इस बीमारी से निजात दे सकते, छुटकारा दे सकते, चंगाई दे सकते हैं। और मुझे मालूम है आप ही है जो मुझे चंगा कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है आप मुझे आज चंगा करेंगे, इसलिए आप मुझे इस प्रार्थना में लेकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेना। आज प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 14, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। शब्दों पर ध्यान देना, प्रभु मुझे स्वस्थ कर। नबी यिर्मयाह लिख रहे हैं यहां पर, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। नबी यिर्मयाह जानते हैं कि अगर कोई मुझे स्वस्थ कर सकता है, कोई मुझे चंगाई दे सकता है, और कौन मुझे शुद्ध एवं पवित्र कर सकता है, कौन मेरे घावों को भर सकता है, वो है यीशु मसीह, वो है परमेश्वर, वो है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु के नाम से वो जानता है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, और प्रभु यीशु अवश्य मुझे चंगा करेंगे। प्रभु के चंगाई देने से वो चंगा हो जाएगा, प्रभु के छूने से उसे छुटकारा मिलेगा। आज आपको भी बोलना है, प्रभु मेरी इस बीमारी से, इस कष्ट से, इस मानसिक तनाव से, शारीरिक मानसिक हर तरह की बीमारी से प्रभु आप मुझे छुटकारा दे सकते हैं। प्रभु आप चाहें तो मुझे स्वस्थ कर सकते हैं। आपके कहने से, आपके छूने से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा। मुझे बच्चा, मुझे मुक्ति प्रदान कर, मुझे आशीष दे, मुझे शांति दे, मुझे आशा दे, मुझे प्रेम प्रदान कर। आप मुझे देंगे तभी मेरा उद्धार होगा। और उसका विश्वास देखिए कि वो जानता है यदि कोई मेरा उद्धार कर सकता, मेरा जीवन बदल सकता, मेरी बीमारी से कोई छुटकारा दे सकता है, तो वो है यीशु। आगे कहता है, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। इसका मतलब है वो स्तुति कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, वो धन्यवाद दे रहा था, वो बारंबार प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, रेगुलर पर्सनल प्रेयर कर रहा है, वर्शिप पे जोर दिया जा रहा है। आज इस वचन को हम सबको हमारे परिवार में इस्तेमाल करना है। इस वचन की शक्ति को समझना है कि एक व्यक्ति जो वर्शिप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो अपने विश्वास को बयान कर रहा है। उसने जो अनुभव किया है, उसने जो चमत्कार देखा है, वो उसने यहाँ पर इस वचन में लिखा है, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु की स्तुति करने से उसे चंगाई मिलती है, उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है, उसका उद्धार होता है, उसे आशीषें मिलती है, उसे कृपाएं, उस पर प्रभु की करुणा उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु चंगाई का स्रोत है।
उसके होने से, उसकी उपस्थिति से, उसके नाम से चंगाई बहती है। मेरे प्रियो, एक 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला लाखों करोड़ों रुपए इलाज में खर्च कर दिया होगा। हो सकता है कि इलाज के चक्कर में वो घर से भी बेघर हो गई हो, घर को भी बेच दिया होगा, कर्जा चढ़ गया होगा, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला, शरीर से थोड़ा सा खून निकलते ही हमें चक्कर आना लगता है। तो सोचिए 12 साल से वो कितनी तड़प रही हो, कितनी वेदना में होगी, उसका शरीर सूख गया होगा, उसमें शक्ति नाम की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था कि यदि मैं प्रभु के शरीर पर जो कपड़ा है उसका क्षण भर भी, उसका हल्का पल्लू भर भी मैं स्पर्श कर लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास उसने प्रकट किया, उसने इस विश्वास की घोषणा की, प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। पहले आपको विश्वास करना है और उस विश्वास का पालन करना, उस पर चलना है। उसने जो बोला उसको उसने किया। वो भीड़ के अंदर जाती है और प्रभु का पल्लू छूती है, उसी वक्त प्रभु से शक्ति निकलती है। मेरे प्रियो, आज प्रभु की शक्ति, वही चंगाई, वही जीवन का स्रोत प्रभु हमारे साथ है। आप एक शब्द बोलिए ना, प्रभु को कहिए, प्रभु एक शब्द कह दीजिए, मैं इसी वक्त चंगा हो जाऊंगा। आपकी शक्ति को इसी वक्त मेरे शरीर में रिलीज कीजिए, मेरे परिवार में रिलीज कीजिए, मेरे रिश्तेदारों में रिलीज कीजिए। जो भी आपके परिवार में व्यक्ति बीमार है उसके लिए बोलिए, प्रभु इसी वक्त यीशु मसीह आपके नाम से इस वचन को मैं भेजता हूं, ये वचन जाकर पूर्ण चंगाई प्रदान करे, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। प्रभु जी, ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु, आज हम बड़े विश्वास के साथ आपके पास में आए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप शक्ति दाता है, आप चंगाई दाता, मुक्ति दाता, जीवन दाता, आशीष दाता, करुणा दाता है। प्रभु आप जीवन के स्रोत है। प्रभु आपसे आशीषों की धारा बहती है। आज आपकी चंगाई, आपकी आशीष, आपकी कृपा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे रिश्तों में बह रही है। प्रभु हम विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, जैसे मैंने आपको कहा था, वो कोढ़ी प्रभु से कहता है, प्रभु यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उस वक्त प्रभु उसकी ओर देखते हुए कहते हैं, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। उसी वक्त उसका कोढ़ चला गया। मेरे प्रियो, आपके मुख से प्रभु शब्द सुनना चाहता है। आप एक बार प्रभु से कहकर तो देखिए, प्रभु आप चाहें तो मुझे समस्या से बाहर निकाल सकते हैं, आप चाहें तो मुझे संतान का वरदान दे सकते हैं, आप चाहें तो मेरा रिश्ता बच जाएगा। प्रभु आप चाहे, इसका मतलब है प्रभु के अलावा कोई और दूसरा नहीं है जो ये कर सकता है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्यों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए नामुमकिन, असंभव होगा, लेकिन उससे संभव ईश्वर बनाता है। आज तक लोगों ने आपको कहा होगा, डॉक्टरों ने कहा होगा तुम ठीक नहीं होंगे, तुम्हारी बीमारी नहीं दूर होगी। लोगों ने आपको कहा या डॉक्टरों ने आपको कहा, आपने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन उस 12 साल से पीड़ित महिला ने दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो जानती है यदि कोई मेरा उद्धार कर सकता है, मुझे कोई चंगाई दे सकता है, जो मुझे प्रॉपर पूर्ण रूप से हील कर सकता है, तो वो है यीशु मसीह, यीशु नाजरी। मेरे प्रियो, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं कि मेरे यहां दर्द है, मेरे यहां प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर आपसे पूछता है, आपने कोई वेट उठाया या आपने कुछ काम किया, आपके पेट में गैस बन गई, पेट में कोई परेशानी हो रही है, आपसे पूछता है आपने बाहर का कुछ खाया या आपने क्या खाया, सारी जानकारी लेते हैं ना। उसके बाद में जो भी वो मेडिसिन देते हैं, जो भी वो लिक्विड देते हैं, आप घर आते हैं और आप उसको खाते हैं। आपके अंदर विश्वास क्या रहता है कि जब मैं इस टेबलेट को, इस मेडिसिन को लूंगा, मैं पूर्ण रूप से चंगा हो जाऊंगा। ये विश्वास है।
अगर आप उस मेडिसिन पर विश्वास कर सकते हैं तो सोचिए, इन सब को बनाने वाला, इन सब की प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान, आविष्कार करने वाला किसी मनुष्य ने किया होगा, लेकिन उस मनुष्य को किसने बनाया, वो ध्यान देना। उस ईश्वर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हो सकता है वो मेडिसिन 10 मिनट 5 मिनट में असर करे, लेकिन मैं आपको कहता हूं परमेश्वर का वचन चंद सेकंड भी नहीं लगाता, ऑन द स्पॉट चंगाई देता है। उस महिला ने प्रभु के कपड़े का पल्लू छुआ, तुरंत प्रभु से शक्ति निकली और प्रभु वहीं थम गया, रुक गया, और प्रभु समझ गया कि किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने प्रार्थना मांगी है, किसी ने प्रार्थना की है, कोई रो रो कर प्रार्थना कर रहा है, कोई वेदना में है, किसी का विश्वास पक्का है। प्रभु वहां रुका और प्रभु पूछता किसने मुझे छुआ, तो वो बहन कहती है मैंने छुआ। विश्वास चंगाई लाता है मेरे प्रियो, विश्वास उद्धार लाता है। विश्वास के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। आप चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो, अगर आपका वही रोना धोना है, वही अंधविश्वास, अल्प विश्वास होगा नहीं होगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर क्षण भर भी विश्वास है, मैं कहता हूं आपकी बीमारी इसी वक्त यीशु मसीह नाज़री के नाम से हट जाए, इसी वक्त हट जाएगी। यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। यीशु के नाम को लेने से शैतान डरता है। मेरे प्रियो, यीशु के नाम में शक्ति है। आपको लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं आती, आपको वचन पढ़ना नहीं आता, आपको प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप यीशु नाम लीजिए, यीशु 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 यीशु, उसी वक्त आपकी बीमारी के सारे बंधन टूटकर नष्ट हो जाएंगे। सारी शैतानी शक्तियां, सारी बीमारियां, सब कुछ क्षण भर में आपके शरीर से, आपके परिवार से, आपके जीवन से उसी वक्त निकल जाएगी। जैसे प्रभु से शक्ति निकली, उसी प्रकार प्रभु के नाम से शक्ति निकलेगी। आज वही शक्ति हमारे बीच में, वही चंगाई दाता ईश्वर हमारे बीच में। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपसे कहता है विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। उस कोढ़ी ने विश्वास किया, उसने चंगाई पाई। उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने विश्वास के साथ प्रार्थना की, कदम बढ़ाया, उसे चंगाई मिली। आज प्रभु आपको यहाँ लेकर आया है ताकि आप लोगों को प्रभु हीलिंग दे सके, चंगाई दे सके। सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से नहीं, आपको हर तरीके से, आंतरिक घावों से, हर प्रकार की बीमारी से, हर घावों से, हर चोट से, हर बीमारी से, हर पीड़ा से प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। प्रभु यीशु यिर्मयाह अध्याय 17 वाक्य 14 के द्वारा इन सब को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन आगे हमसे कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। परमेश्वर अपने वचन में हमसे कहता है कि मैं चंगाई दाता ईश्वर हूं, मैं तुम्हें चंगा करता हूं। अगर कोई हमें चंगा कर सकता है, चंगाई दे सकता है, किसी के पास में चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, कृपा है, अधिकार है, वो अधिकार है यीशु के पास में। ये वचन अतीत के लिए नहीं लिखा है कि अतीत में सिर्फ नबियों के लिए, उन लोगों के लिए चंगाई नहीं। आज यीशु मसीह के नाम से रोज, हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड में चिन्ह तथा चमत्कार यीशु मसीह के नाम से हो रहे। आज भी प्रभु चंगाई पे चंगाई लोगों को दे रहे। मुर्दे जी उठ रहे, कैंसर से, लीवर, किडनी से, ढेर सारी बीमारियों से, लकवा ग्रस्त लोग चंगे हो रहे, गले की परेशानी से, मुंह के कैंसर से, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज से, रीढ़ की हड्डी से, हर प्रकार की परेशानी से, घुटनों के अंदर बल दे रहा है। शरीर पूरी तरीके से नष्ट हो गया, खत्म हो गया। डॉक्टरों ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब डॉक्टरों ने बोल दिया होगा अब बच ही नहीं पाएगा।
चंद सेकंड के मेहमान हैं। मैं कहता हूं आज भी ऐसे लोग जीवित हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, पैर कुछ नहीं है, वो लोग भी आज यीशु मसीह की स्तुति महिमा आराधना कर रहे हैं। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु क्षण भर में हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। आज प्रभु यीशु आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आया है ताकि प्रभु अपने बच्चों को, अपने परिवार के संतानों को प्रभु चंगाई दे सके। मेरे प्रियो, उस कोढ़ी के बारे में मैंने आपको बताया, उसे सिर्फ शारीरिक रूप से चंगाई नहीं मिली, बल्कि उसे आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से उसे चंगाई मिली। जब वो बीमार पड़ा ना, उसके अपनों ने साथ छोड़ दिया। किसी को कोढ़ हो जाता, अछूत बीमारी हो जाती, उसके आसपास भी लोग नहीं जाते। लोग ऐसे लोगों पर, ऐसे बीमार व्यक्ति पर पत्थर मारते, उसे भगाते, हट हट इग्नोर करते। वो इंसान कितना टूटा हुआ होगा, कितना बीमार होगा, प्यार के लिए प्यासा होगा। अपनों के लिए परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, समाज ने, सब ने उसका साथ छोड़ दिया होगा। आज आपके साथ में भी ऐसा हो रहा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो विश्वास देखिए, वो प्रभु के सामने जा रहा है और प्रभु के सामने घुटने टेक रहा है, क्योंकि वो जानता है प्रभु दूसरों की तरह व्यवहार नहीं करता। प्रभु दूसरों की तरह नहीं है, ये बाकियों से भिन्न है, अलग है। ये मसीह है, ये मेरा दुख जानता है, ये मुझे चंगा करेगा, ये मेरी अवस्था को जानता है। और वो कहता है प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु उसकी ओर देखकर कहते हैं बेटा मैं यही चाहता हूं। वो शब्द बेटा, बेटा, बेटी, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु आपके मुख से एक शब्द सुनना चाहते, बोलिए ना, यीशु प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं भी हंसना चाहता हूं, मैं भी खुश रहना चाहता हूं, मैं भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूं, मैं भी अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ रहना चाहता हूं। बोलिए ना, एक शब्द बोलिए ना प्रभु को, प्रभु मैं भी देखना चाहता हूं, मैं भी चलना चाहता हूं, प्रभु मैं भी खड़ा होना चाहता हूं, प्रभु मैं भी आपकी स्तुति करना चाहता हूं, गाना चाहता हूं, प्रभु वर्शिप करना चाहता हूं, आराधना करना चाहता हूं, प्रभु मैं भी कुछ बनना चाहता हूं। प्रभु को बोलिए, प्रभु उसी वक्त आपसे कहेंगे बेटा, बेटी मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम आशीषित हो जाए, तुम तरक्की करो, उन्नति करो, तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो। प्रभु यही चाहता है। प्रभु का एक कहना, प्रभु का शब्द बोलना ही काफी है। तेरा एक वचन मेरे घर के लिए, मेरे रिश्तों के लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे देश के लिए, राज्य के लिए, याजकों के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, सब कुछ के लिए काफी है। प्रभु का इस वचन को लेकर एक छोटा सा गीत मुझे याद आता है। हम हमेशा, हमारी टीम जब भी हम रिट्रीट में जाते हैं तो हम गाते हैं, तेरा एक वचन मेरे घर के लिए काफी है, तेरा वचन ईश वचन, तेरा वचन मधुर वचन, तेरा एक वचन मेरे पति के लिए काफी है, तेरा एक वचन मेरे पत्नी के लिए काफी है, तेरा एक वचन मेरे पिता के लिए काफी है, तेरा एक वचन मेरी माता के लिए काफी है, तेरा एक वचन मेरे बच्चों के लिए काफी है, तेरा वचन ईश वचन, तेरा वचन मधुर वचन, तेरा एक वचन काफी है मेरे जीवन को बदलने के लिए, मेरी अवस्था को बदलने के लिए, मेरा सब कुछ बदलने के लिए। तेरा एक वचन, एक शब्द काफी है। प्रभु का एक शब्द आपके जीवन को बदल देगा। क्षण भर में उस कोढ़ी का जीवन बदल दिया। उसे शारीरिक रूप से
मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, हर तरीके से उसे चंगाई मिली। आज बहुत सारे लोग बाहर से हंस-पुस है, हट्टे खट्टे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चोटिल है, घाव है। आज प्रभु यीशु निर्गमन 15:26 के द्वारा आपको चंगाई प्रदान करे। आगे प्रभु का वचन कहता है, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 24 में, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। हम यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के मार खाने से, यीशु ने जो अपना लहू बहाया, यीशु ने जो दुख उठाया, यीशु ने जो पीड़ा सहन करी, यीशु गिरा, यीशु प्यासा रहा, यीशु भूखा रहा, उसकी वजह से, उसके मार खाने से, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। यीशु के 5 घावों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से हम सब पूर्ण रूप से चंगे हो चुके हैं। हमें ये विश्वास करना है। यीशु के सिर से, हाथों से, पैरों से, घुटने से, हृदय से, शरीर के हर एक भाग से जो लहू बहा है, यीशु चोटिल हुआ है, यीशु के चेहरे से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से, यीशु के हाथों से, यीशु के पैरों से, यीशु के हृदय से 5 घाव है। 5 घावों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से हम पूर्ण रूप से चंगे हो चुके हैं। बोलिए आमीन, आमीन। मैं यीशु के 5 घावों से बह निकले पवित्र लहू की शक्ति से पूर्ण रूप से चंगा हो चुका हूं। मेरे शरीर में अब कोई भी बीमारी नहीं है, मेरे शरीर पर कोई भी शैतानी बीमारियों का अधिकार नहीं है, मेरे परिवार में कोई भी बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से मैं पूर्ण रूप से चंगा हो चुका हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन हमसे बात करता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब उन्होंने केवल हमारे पापों का भार ही नहीं उठाया, उन्होंने हमारे दुख, पीड़ा, कष्ट को, हमारी बीमारियों को, हमारे अकेलेपन को, हमारे टूटन को भी अपने ऊपर ले लिया। सब कुछ प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और उनके घावों के द्वारा हमें जीवन मिला, हमें आशा मिली, उमंग मिली, आनंद मिला, खुशियां मिली, एकता, मेल मिलाप, सब कुछ प्रभु के कोड़े खाने से मिला। क्रूस के द्वारा हमें जीवन मिला है, शांति मिली है, हमें क्रूस के द्वारा छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है। मेरे प्रियो, आज हम उसी क्रूस की ओर देखते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु उस क्रूस से हमें छू रहे, स्पर्श कर रहे हैं। विश्वास करिए, प्रभु की ओर देखिए। आपके घर में कहीं क्रूस है, आपकी स्क्रीन के सामने प्रभु का क्रूस लगा हुआ रहा है, उस क्रूस की ओर देखिए। प्रभु आपके लिए मरा, अपने ऊपर सारे घावों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया ताकि जीवन हमें मिल सके। और प्रभु ने अपने कथन के अनुसार 3 दिन बाद वह जी उठा, मृत्यु को हरा दिया, बीमारी को हरा दिया, सब कुछ को हरा कर वो पुनर्जीवित हो गया। प्रभु असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। मेरे प्रियो, प्रभु आज यिर्मयाह 17:14 के द्वारा, निर्गमन 15:26 के द्वारा, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्यांश 24 के द्वारा आप सबों को चंगाई प्रदान करे। इन तीनों वचन की अनंत योग्यता से मैं आप सभी के लिए चंगाई मांगता हूं। मेरा विश्वास है प्रभु इस वचन को सुनने वाले, देखने वाले, शेयर करने वाले हर एक व्यक्ति को इस वक्त स्पर्श कर रहा है और उन सबको पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान कर रहा है। प्रभु यीशु, मेरा विश्वास है इस वक्त आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, आप हर एक व्यक्ति को स्पर्श कर रहे हैं। इन वचन को सुनते ही हमारे अंदर हीलिंग आ रही है, हमारे शरीर से बीमारियां भाग रही है, हम पूर्ण रूप से चंगे हो रहे हैं। विश्वास करना। हम कुछ देर मौन रहेंगे। हम अपने शरीर को, अपनी बीमारी को, अपने जीवन के उन क्षेत्रों को प्रभु के सामने रखेंगे जहां हमें चंगाई की सख्त आवश्यकता है।
क्या आप किसी बीमारी से पीड़ित है? आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है? आपके मन में कोई चिंता या भय है, या कोई पुराना घाव अभी भी आपको दुख दे रहा है, वेदना दे रहा है, परेशान कर रहा है, घायल कर रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है? एक बार जांच करें। प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहता है। ऑलरेडी प्रभु अपनी चंगाई को रिलीज कर चुका है। चंगाइयां हो रही है इस वक्त। हम इस वक्त शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं, अपनी आंखों को बंद रखना, विश्वास करना, मेरा प्रभु आज मुझे छुएगा, स्पर्श करेगा। आज मेरे छुटकारे का, चंगाई का दिन है। प्रभु यीशु, आज हम अपने शरीर को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को स्पर्श कीजिए। हमारे रक्त को, हृदय को, फेफड़े को, गुर्दे को, मस्तिष्क को, लीवर, किडनी को, सब कुछ को प्रभु आशीष दीजिए। जो लोग दर्द में हैं उन्हें राहत दीजिए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में, वेंटिलेटर में है प्रभु, बहुत सारे लोग घरों में है प्रभु, उन सबको स्पर्श कीजिए, उन्हें शक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु जितने भी लोग मेडिसिन ले रहे हैं, उपचार करा रहे, इलाज चल रहा है प्रभु जी, उन सब का इलाज सफल बना दे प्रभु। उन सबको पूर्ण रूप से चंगाई दे प्रभु। प्रभु यीशु, अपनी चंगाई की शक्ति इस वक्त इन सब पर, इन सब के परिवारों पर, इन सारे बीमार भाई बहनों पर, इन सारी प्रार्थना निवेदनों पर इसी वक्त बरसाइए प्रभु। मेरा विश्वास है आप इन्हें इसी वक्त शारीरिक रूप से चंगाई प्रदान कर रहे प्रभु। आप इस वक्त चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर रहे प्रभु। प्रभु यीशु, आपके नाम से ये इसी वक्त शारीरिक रूप से चंगे हो रहे प्रभु जी। आप इन्हें स्पर्श कर रहे प्रभु। आप इनमें छुटकारा प्रदान कर रहे हैं, छुटकारा प्रदान कर रहे हैं प्रभु। आपको स्पर्श कर रहा है प्रभु। हमारे बीच में विश्वास करना, प्रभु की चंगाई हो रही है इस वक्त। कुछ हो रहा है, अद्भुत हो रहा है हमारे बीच में। अनेक लोगों को प्रभु की चंगाई का अनुभव हो रहा है। प्रभु उन्हें छू रहा है, उन्हें स्पर्श कर रहा है। आइए हम इस वक्त मानसिक और भावनात्मक के लिए चंगाई प्रार्थना करेंगे। हे करुणामय यीशु, बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, खुश है, लेकिन भीतर से, अंदर से टूटे हुए हैं, दुखी है, हताश है, निराश है। कुछ चिंता में, कुछ भय में है प्रभु, कुछ निराशा में पड़े हुए हैं प्रभु, कुछ असफलताओं के कारण, रिजेक्शन के कारण प्रभु दुखी है, हताश है प्रभु। आज अपनी शांति की आत्मा को प्रभु उन सब पर उंडेल दीजिए, उन सबको शांति दीजिए, ढारस दीजिए प्रभु। अपनी आत्मा को भेजिए, हमारे मन को शांति प्रदान कीजिए प्रभु जी। हमारे हृदय को सांत्वना दीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए, हमारे भय को विश्वास में बदलिए प्रभु। हमें हर प्रकार की मानसिक बीमारी से, भावनात्मक बीमारी से इसी वक्त चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु यीशु। मेरा विश्वास है आप इस वक्त हमें छू रहे प्रभु और हमारे भीतर कार्य कर रहे प्रभु। आपका वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है प्रभु। आज जो भी वचन सुनाया गया, निर्गमन 15:26, यिर्मयाह 17:14, पहला पेत्रुस अध्याय 2 वाक्य 24 के द्वारा मेरे मानसिक बीमारी से मुझे छुटकारा मिल गया है, भावनात्मक बीमारी से मुझे छुटकारा मिल गया है। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, मैं पूर्ण रूप से चंगा हो चुका हूं। आमीन। हम इस वक्त परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हमारे परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार है उनकी चंगाई के लिए। स्वर्गीय पिता, हम अपने पूरे परिवार को आपके सामने लाते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा, जयकार करते हैं। जो भी सदस्य हमारे परिवार में बीमार है उन्हें इसी वक्त छुइए, स्पर्श कीजिए, पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए। जो मानसिक तनाव में उन्हें शांति दीजिए, जो निराश है उन्हें आशा दीजिए, जो कमजोर है उन्हें बल दीजिए, शक्ति दीजिए। हमारे घर में
स्वास्थ्य का वातावरण स्थापित कीजिए। हमारे घर से सारी बीमारी की बुरी आत्मा को निकाल फेंकिए। हमारे घर में कोई भी बीमारी का अधिकार नहीं है। हम आपको पूर्ण रूप से अधिकार देते हैं। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 14:13 के द्वारा हमारे घर में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा। सारी बीमारियां सब चली गई है यीशु मसीह के नाम से। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु। प्रभु हम सबके साथ रहना प्रभु। हमारे घर के एक एक सदस्यों के स्वास्थ्य पर आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। मेरे प्रियो, इस वक्त हम यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके बहुमूल्य रक्त को अपने परिवार पर मांगते हैं। हमारे घर को आपके रक्त से ढक दीजिए। हर बीमारी, हर कमजोरी, हर भय, हर नकारात्मक पर आपका संरक्षण बना रहे प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपका रक्त हमें सुरक्षा और जीवन प्रदान करता प्रभु। हर पाप से बचाता है, हर दुख से छुटकारा देता है, हर बीमारी से, हर कष्ट से, हर पीड़ा से हमें बचाता है, हमें पवित्र भरा जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है, हमें आदर्श परिवार बनाए रखता है, हमारे अंदर प्रेम बनाए रखता है। हमारे अंदर कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, बाहरी कोई भी शैतानी शक्तियां हमारे भीतर, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। प्रभु यीशु, इस वक्त आपके पवित्र लहू की शक्ति से प्रभु सारे परिवारों को ढक देता हूँ। सारे रिश्तों को, पति पत्नी को, परिवार के एक एक जन को, बच्चों को, उनके व्यवसाय को, उनके रोजगार को, उनके पढ़ाई को, उनके भविष्य को, उनके आने जाने वाले मार्गों को, उनके व्हीकल्स को, उनके सब कुछ पर प्रभु आपके लहू की मोहर लगाता हूं। आपका लहू उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु हमें अपनी चंगाई से भर रहा है। प्रभु की चंगाई हमारे बीच में हो रही है इस वक्त। प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु ने आज हमारे लिए आनंद का, चंगाई का, उद्धार का दिन घोषित किया है। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रभु चंगाई प्रदान कर रहा है। प्रभु की इच्छा है कि हम लोग चंगे हो, हम लोग हंसे, खुश रहें, एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना करें, मेल मिलाप करें, प्रेम करें, दया करें, करुणा करें। और हम सब इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा हम सबको जोड़ रहा है, हमारे अंदर अपना सामर्थ्य उंडेल रहा है, हमारे अंदर विश्वास भर रहा है, भरोसे में वृद्धि कर रहा है, पवित्रता में हमें बढ़ा रहा है, हर पाप से हमें दूर रख रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना के लिए, आज की सारी चंगाई, दानों, वरदानों, कृपाओं के लिए, आशीर्वादों के लिए, सब कुछ के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज ईश्वर ने हमारे बीच में अद्भुत काम किया है। मेरे प्रियो, इस वक्त मैं अनुभव कर पा रहा हूं, आपको आंतरिक रूप से ढेर सारी चंगाइयां मिल रही है। आपको बहुत बार कुछ जन दिखाई दे रहा है प्रभु, कुछ दंपति है जो प्यार के लिए भूखे हैं, प्यार नहीं मिल पा रहा, उस दर्द से, उस बीमारी से वो टूट रहे थे, लेकिन प्रभु उन्हें अपने प्रेम से भर रहा है। प्रभु उन्हें अपने प्रेम से भर रहा है। आपके ऊपर कोई दाग था, प्रभु उस दाग को मिटा रहा है। आपने वो गलती की थी, लेकिन उसको स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। उस की वजह से आप अंदर ही अंदर टूट रहे थे। कुछ रिश्ते ऐसे दिखा रहा है जो टूटने की कंगार पर है। प्रभु यीशु उन सारे रिश्तों को जोड़े। विश्वास की कमी के कारण एक दूसरे पर संदेह करते हैं, जिसकी वजह से वो अलग होना चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु उन्हें एक नया अवसर दे रहा है, एक आशीष दे रहा है। प्रभु कुछ बहनों को
रक्त से रिलेटेड बीमारी से चंगाई दे रहा है। किसी के शोल्डर में पेन है, प्रभु शोल्डर के पेन से छुटकारा दे रहे हैं। कुछ लोगों को प्रभु के हाथ का स्पर्श का अनुभव हो रहा है, जैसे प्रभु उनके शरीर पर, उनके पीठ पर हाथ फेर रहा है, ऐसा अनुभव बहुत सारे लोगों को हो रहा है। कुछ लोगों के घर में प्रकाश नजर आ रहा है, उनको एक अलग आग दिखाई दे रही है, एक अलग अनॉइंटिंग अभिषेक नजर आ रहा है। किसी को शरीर के दर्द से छुटकारे का अनुभव मिल रहा है। किसी की हड्डी में दर्द होता है, एक्सीडेंट की वजह से उसे प्रभु छुटकारा दे रहा है। एस नाम से कोई बहन है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। प्रभु एक बहन की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहा है, जो अपने पति के शराब से छुटकारे के लिए प्रार्थना करिए। इस वक्त प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। एक माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है, जो शराब में, गलत चीजों में फंसा हुआ, नशे में। प्रभु आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है, आपके आंसुओं को देख रहा है। दो लोगों को गले की परेशानी से छुटकारा दे रहा है, कान की परेशानी से छुटकारा दे रहा है, आंखों के अंदर पानी आता है, उससे प्रभु छुटकारा दे रहा है इस वक्त। प्रभु यीशु बहुत सारे परिवारों में, कम से कम 15 परिवारों में प्रभु अपनी दया, अपनी कृपा बरसा रहा है। जिनमें लड़ाई झगड़े, क्लेश, वाद विवाद होते हैं, उन परिवारों में प्रभु अपनी शांति बरसा रहा है। इस प्रार्थना में भाग ले रहा है एक परिवार जिनका कलर पिंक कलर का है, लाइट पिंक या पिंक कलर है। उस परिवार में प्रभु अपनी उपस्थिति प्रकट कर रहा है। सोफे पे बैठ के इस वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर रहा है। एज में है, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने आज हमारे बीच में ढेर सारे अद्भुत काम किए, ढेर सारी चंगाई से हम सबको भरा है, अपनी कृपा से, अपने प्रेम से, अपनी उपस्थिति से। प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। आप अपनी गवाही अवश्य दिए गए नंबर पर भेजना, लाइव चैट में, कमेंट में आप अपनी गवाही को भेजना। आप दूसरों को बताना, अपनी पल्ली में, अपने आस पड़ोसियों को, अपने मित्रगणों को, अपने रिश्तेदारों को बताना कि आपको कुछ इस वक्त पवित्र आत्मा कह रहा है, शुगर से, डायबिटीज से आपको चंगाई मिल रही है। जो अभी जांच करा के आए हैं, आपकी जांच नॉर्मल आई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के चौथे दिन के लिए। ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया, शक्ति दी, कृपा दी है, जिसकी वजह से हम आज चौथे दिन में प्रवेश कर पाए। हम बीते हर एक दिन के लिए धन्यवाद दें। हम कल के 5वें दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। कल हम विशेष करके बच्चों के लिए, बच्चों, युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप सब परिवार अपने बच्चों को, युवाओं को साथ लेकर बैठे। कल बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, उनके आश्रम में भविष्य के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। प्रभु कल अद्भुत काम और करेगा। ये 9 दिन आशीषों की वर्षा होगी, आशीषों की वर्षा। आप देखना, आप नोट करके देखना, आपके आसपास के सभी जगह आपको बारिश ही बारिश नजर आएगी। प्रभु इस वक्त कह रहा है
बारिश दिखा रहा है, बारिश, अद्भुत बारिश, पानी बहुत बरसेगा। कल प्रभु की ब्लेसिंग हमें प्राप्त होगी। बच्चों और युवाओं बड़े विश्वास के साथ भाग लेना, और हो सके तो बच्चों और युवाओं को पाप स्वीकार कराना। पाप स्वीकार करने से उनके जीवन में जो रुकावट है, बाधाएं हैं, पाप के बंधन, वो सारे टूट जाएंगे और ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की ब्लेसिंग उनके जीवन में उतरेगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको इस 9 दिवसीय फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर से लाभ प्राप्त हो रहा होगा। यदि आपको किसी प्रकार का अनुभव मिला है, शांति मिल रही है, चंगाई मिल रही है, कृपाएं मिल रही है, आपके परिवार में अद्भुत काम हो रहे हैं, जो भी आपका अनुभव है, आप दिए गए नंबर पर हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। इससे प्रभु की महिमा होगी, दूसरों के विश्वास में बढ़ोतरी होगी। प्रभु यीशु आप सबको, आपके घराने को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सब कुछ को अपने लहू से कवर करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।